हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल कॉस्टिंग। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि मटेरियल कॉस्टिंग होता क्या है, कहाँ पर यूज होता है और किस कारण की वजह से ये मटेरियल कॉस्टिंग किया जाता है। और आने वाले लेक्चर में आप इसका कैलकुलेशन पार्ट भी देखोगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मटेरियल कॉस्टिंग क्या होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके पीछे वो किस चीज का इस्तेमाल करती होगी, रॉ मटेरियल का। तो जो रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है उसके कैलकुलेशन को रखना, उसके कॉस्ट रिकॉर्ड को रखना, उसी को कहते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग कहाँ पर यूज होता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है वो सारी फर्म्स अपने मटेरियल के खर्चे के कॉस्ट रिकॉर्ड को रखने के लिए मटेरियल कॉस्टिंग का सहारा लेती है, मींस हेल्प लेती है। अब मटेरियल कॉस्टिंग क्यों किया जाता है, तो मटेरियल कॉस्टिंग मोटे मोटे तौर पर दो कारण की वजह से किया जाता है। कारण नंबर वन, रीजन नंबर वन कि सबसे पहले तो कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है मटेरियल के खर्चे का, ताकि जब ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हो तो वहां पर इसको यूज किया जाएगा ताकि सेलिंग प्राइस निकाल सके और कॉस्ट प्राइस निकाल सके। अब दूसरी बात कि हर कंपनी चाहेगी कि अपने मटेरियल का खर्चा कम से कम हो ताकि प्रोडक्ट सस्ता हो। इसीलिए मटेरियल को खर्चा कम करने के लिए, मटेरियल का कॉस्ट कम करने के लिए हर कंपनी मटेरियल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये तो मोटे मोटे तौर पर मैंने बात की। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली मटेरियल कॉस्टिंग होता क्या है। आइए सबसे पहले हम मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि मटेरियल कॉस्टिंग है क्या। तो मटेरियल कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल incurred by the manufacturing firm in production of the product। ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को बनाती है तो उसके पीछे मटेरियल का इस्तेमाल करती है, तो उस मटेरियल का जो कॉस्ट होता है उसके रिकॉर्ड को रखने के को कहते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पार्ले जैसी कंपनी है, अपने बिस्किट को बनाने के लिए फ्लोर आटा का इस्तेमाल करती होगी, शुगर का इस्तेमाल करती होगी, ईडेबल ऑयल का इस्तेमाल करती होगी, फ्लेवर का इस्तेमाल करती होगी, वाटर का इस्तेमाल करती होगी। ये पांचों मटेरियल हो गए उसके लिए। तो जब ये मटेरियल के यूज करके वो बिस्किट बनाती है तो ये मटेरियल तो फ्री में नहीं आता है, इसका तो खर्चा लगता है इसको लाने का। तो उसके कॉस्ट रिकॉर्ड को रखने को ही मटेरियल कॉस्टिंग कहते हैं। आगे जानते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों मटेरियल कॉस्टिंग यूज किया जाता है। तो सबसे पहला कि पार्ले चाहता होगा कि वो अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को रखे कि बिस्किट बनाने के टाइम पर कितना कितना खर्चा आया है, ताकि जब बिस्किट का प्राइस डिसाइड हो तो वहां पर ये मटेरियल का खर्चा बड़ा मेन रोल प्ले करेगा उसके कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए और उसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए बिस्किट्स के। दूसरा, कंट्रोल द कॉस्ट। पार्ले कंपनी चाहेगी कि मटेरियल का जो खर्चा है वो कम से कम लगे ताकि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो। तो इसीलिए पार्ले जी किसका इस्तेमाल करेगा, मटेरियल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। जो मटेरियल का खर्चा है वो ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। दूसरा, प्राइसिंग डिसीजन। जैसे अभी हमने बात किया कि मटेरियल कॉस्टिंग का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला जा सके, फिर उसके अंदर प्रॉफिट जोड़कर एक सेलिंग प्राइस बनाया जा सके। इसीलिए मटेरियल कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है। चौथा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब आप मटेरियल लाते हो तो मटेरियल का ऑर्डर देना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको फिर वापस जब लेके जाएंगे प्रोडक्शन के लिए तो वापस उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। तो ये जो सारा खर्चा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसको कैलकुलेट करने के लिए और उसको रिड्यूस करने के लिए मटेरियल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल होगा। पांचवा, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करने के लिए। पार्ले चाहेगा कि जब वो प्रोडक्शन करने जाए तो पहले बजट बना ले कि हमें कितना बिस्किट्स का प्रोडक्शन करना है, एक बिस्किट का खर्चा कितना आएगा। तो हमें मान लो कि 50,000 पैकेट बनाने हैं तो 50,000 पैकेट का कितना आएगा टोटल खर्चा, और उसको कम कैसे किया जाता है। इसीलिए ही मटेरियल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल होगा, ताकि पार्ले जैसी कंपनी वो मटेरियल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बजट को इजीली बना ले और फोरकास्ट कर सके फ्यूचर में कि कितने प्रोडक्शन करना है। फोरकास्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर को एक तरीके से गेस करना कि क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट कहता है कि मटेरियल कॉस्टिंग का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सके फॉर प्रोडक्शन। हर कंपनी अपने प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है कि फ्यूचर में हमें कितना प्रोडक्शन करना है। तो उसके हिसाब से हर कंपनी अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाने के लिए मटेरियल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करेगी। उसमें वो प्रोडक्ट का कॉस्ट देखेगी, फिर उसका टोटल प्राइस देखेगी कितना पड़ रहा है, एक प्रोडक्ट बनाने का कितना पड़ रहा है। तो मान लो 50,000 प्रोडक्ट बनाने हैं तो कितना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर वो अपना प्रोडक्शन प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव जान लिया और मीनिंग जान लिया। अब हम जानते हैं कि मटेरियल कॉस्टिंग हाउ इट इज डन, कैसे होगा ये।
तो थ्रू द इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, मटेरियल कॉस्टिंग करने की बहुत सारी टेक्निक है जो हर मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज करता है, डिपेंड करता है कि उसकी इन्वेंट्री क्या है। तो कौन सी टेक्निक है? तो सबसे पहला स्टॉक लेवल टेक्निक है। इस टेक्निक में हर कंपनी को कितना स्टॉक मेंटेन करना है अपने कंपनी में, मिनिमम मैक्सिमम, ये सब स्टॉक लेवल टेक्निक के इस्तेमाल के थ्रू वो कंपनीज अपने मटेरियल को कितना स्टॉक मेंटेन करना है वो जानने की कोशिश करेंगी। हम ये सारे कंसेप्ट को आगे जाके डिटेल में समझने वाले हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ पर एक ग्लिम्स दे रहा हूँ ताकि आपको मेन मेन चीजें समझ में आ जाए। अब दूसरी टेक्निक होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल को ऑर्डर करेगी, तो जब वहां से वो ऑर्डर होकर आएगा तो ऑर्डरिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर वो इन्वेंट्री को स्टोर करने का खर्चा, तो ये जो सारा खर्चा लगता है वो कम से कम और एफिशिएंट वे में काम हो जाए, मींस मिनिमम कॉस्ट में काम हो जाए और मैक्सिमम और बेटर क्वालिटी का काम हो। इसीलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम ऑर्डर दें और मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर उसको स्टोर करना है तो वो सब एफिशिएंट लेवल पे काम हो, मींस विद मिनिमम कॉस्ट में काम हो वैसा। तो हम लोग वहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी आगे जाके देखेंगे। फिर एक टेक्निक होती है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में आपका इन्वेंट्री कितना आपने परचेज किया, मीन्स आपने मटेरियल कितना परचेज किया और कितना मटेरियल आपने बाहर भेजा प्रोडक्शन के लिए, इन एंड आउट का रिकॉर्ड होता है। इसमें फीफो और लीफो जैसी चीजें होती है जो हम आगे जाके देखेंगे। फिर एक होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रिलेशनशिप बताता है कि आपका कितना इन्वेंट्री कंज्यूम्ड हुआ और आपने कितना इन्वेंट्री अब तक हेल्ड, स्टॉक मतलब आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसका जो स्पीड होता है उसके रेशियो को बताता है। इट मीन्स दैट कि आपका कितना जल्दी मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और वापस बिकने के लिए चले जा रहा है, वो जानने के लिए हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितनी भी मैंने बात डिस्कस किया वो सारी टेक्निक थी जिसका हर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म इस्तेमाल करता है या इसमें से कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करता है अपने मटेरियल कॉस्टिंग के लिए। जैसे कौन सी थी? स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेजर और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसी के ऊपर आपको आगे सब सारे सम्स आने वाले हैं। तो हम आगे के लेक्चर्स में हर एक चीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे और एक कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं कि ये टेक्निक इस्तेमाल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये टेक्निक से एग्जैक्टली होगा क्या? तो मिनिमाइज द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड यूज। हम ये सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके हमारा जो मटेरियल का खर्चा लग रहा है उसके कॉस्ट को क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। हमने पहले ही पढ़ लिया कि मटेरियल कॉस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, बिकॉज हमको एफिशिएंट लेवल पे काम करना है। तो हम जब परचेज करते हैं तो खर्चा कम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होना चाहिए, स्टोरेज का खर्चा कम होना चाहिए और जब उसको यूज करेंगे तो उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए और वो भी एकदम कम कॉस्ट में होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को करने के लिए, मिनिमम कॉस्ट में काम करने के लिए और मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्यों इस्तेमाल करते हैं? दूसरा पॉइंट कहता है कि अचीव द मैक्सिमम सेल विद द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। हर कंपनी चाहेगी कि उसका जो इन्वेंट्री का मटेरियल का खर्चा है कैसा लगे? कम लगे, ताकि प्रोडक्ट का प्राइस रिजनेबल बने। बिकॉज सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्रोडक्ट के प्राइस में होता है तो क्या होता है? मटेरियल का खर्चा होता है। अगर वो कम होगा तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, और प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो जनता ऐसे प्रोडक्ट को, पब्लिक ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रिफर करेगी कि उसमें क्वालिटी भी है और प्राइस भी कम है। तो आज हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म होता है, बट आगे अभी हम हर एक टेक्निक का डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसका कैलकुलेशन पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच।